करने के लिए आपने गूगल पे लिखना है सेबर इफ़ेक्ट्स। एक वेबसाइट है वीडियो कोपायलट। अच्छा, वीडियो कोपायलट एक लर्निंग वेबसाइट है जहाँ से आप आफ्टर इफेक्ट अच्छा सीख सकते हो, जहाँ से मैंने सीखा। ठीक है, मैंने भी इसी वेबसाइट से सीखा है और यहाँ पे हर दिन आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है। ठीक है, इसमें आपको प्लगइन्स, इफेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। यहाँ पर जो वीडियो नहीं आ रही उसकी रीज़न है कि हमारे पास इंस्टीट्यूट में यूट्यूब नहीं है, तो ऐसे ही वीडियो शो नहीं करवा रहा। आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई आपको जो सेबर है वो विंडो के लिए डाउनलोड करना है या मैक के लिए। तो मैंने कहा मुझे करना है विंडोज़ के लिए। सिंपल, आपने इस पर क्लिक किया, थोड़ी ही देर में यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपने जिप को खोलना है और इस सेटअप को इंस्टॉल कर लेना। क्लियर है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अगर सॉफ्टवेयर खुला हुआ है तो बंद करके दोबारा खोल लो। अगर नहीं खुला हुआ तो जब खोलोगे तो यहाँ पे सेबर लिखने में इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अंदर जब आप लिखोगे सेबर तो आपके पास ऑलरेडी सेबर इफेक्ट आ जाएगा। सेबर इफेक्ट बनता कैसे है और ये एक यूज़ कैसे होता है। सेबर इफेक्ट के लिए एक खाली लेयर चाहिए होती है जो कि नॉर्मली हमें नहीं मिलती, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट खुद बना सकता है। तो हम उसके लिए एक सॉलिड लेयर लेंगे जो खाली होगी। ठीक है, ये हमारे पास जहाँ पे हमारा टाइमलाइन की प्रॉपर्टीज़ आती है वहाँ आपने राइट क्लिक किया, न्यू में गए और यहाँ आपको सॉलिड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि ये सॉलिड लेयर बना देगा। मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है जो सॉलिड लेयर मुझे बनानी है उसका साइज़ क्या है। तो हमें साइज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड हमारा होना चाहिए ब्लैक। ओके किया। नाउ एक मेरे पास ब्लैंक इमेज आ गई, यानी कि ब्लैंक लेयर आ गई। इस लेयर के ऊपर मैं सेबर लगाता हूँ। सेबर ये मैंने उठाया और इसके ऊपर लाके छोड़ दिया। अब इसके ऊपर जैसे ही लाके छोड़ा एक लंबी सी लाइन बनी हुई आएगी। इसका मतलब है कि इस पर सेबर अटैच हो चुका है। सही, सेबर 3 तरीक़ों से काम कर सकता है, शेप पर, लाइन पर और टेक्स्ट पर। शेप, लाइन एंड टेक्स्ट। अच्छा, अगर हम किसी लाइन पर काम करवाएंगे तो वो मास्किंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मास्किंग। शेप पे काम कराएंगे तब भी क्या कहलाएगी? मास्किंग। टेक्स्ट पे काम कराएंगे तो मास्किंग नहीं कहलाएगा। तरीका सेम है सबका। मैंने लिया पेन टूल, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैटर्न बना लेता हूँ। सही है। इसके बनाने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ पैनल्स नज़र आ रहे हैं। नज़र आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले ये प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स का मतलब क्या है? ये जो आपको लाइन अभी ब्लू में नज़र आ रही है ना, ये और एलिमेंट्स में नज़र आ सकती है। आग में नज़र आ सकती है, एनर्जी में नज़र आ सकती है, लाइटिंग में नज़र आ सकती है। वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, इलेक्ट्रिक में नज़र आ सकती है, एनर्जी में नज़र आ सकती है, फॉग धुएँ में नज़र आ सकती है, फ्यूजन में नज़र आ सकती है। ठीक है, ये सारे इसकी क्या है? टाइप्स हैं कि आप इन टाइप्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम क्या ले लें? इलेक्ट्रिक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कस्टमाइज कोड। कोड का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ से अटैच करना है, उसको हम कहते हैं कस्टमाइज कोड। आपने इस पर क्लिक किया। ठीक है, सेबर को मैंने कहा किससे अटैच करना है? लेयर मास्क। अभी मैंने बताया अगर मैं पेन से कोई चीज़ बनाऊंगा तो वो क्या कहलाएगी? मास्क। शेप बनाऊंगा तो मास्क कहलाएगा। इस पर मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये इस लाइन के साथ अटैच हो जाएगा। हो गया। अच्छा, नीचे आते हैं। स्टार्ट साइज़ के जब शुरू हो तो इसका साइज़ क्या हो। ठीक है, इसको आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा? वो होगा एंड ऑफसेट, कि कहाँ पे एंड हो।
ठीक है, हम इसके लिए एंड है लेकिन हमारे लिए क्या है, स्टार्ट है। जो इसके लिए स्टार्ट है वो हमारे लिए एंड है। यानी कि अगर उल्टा चलाना है, पीछे लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफसेट, और शुरू करवाना है तो हम करेंगे एंड ऑफसेट। दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि समझ में। देखो अभी मैं स्टार्ट का ये पॉइंट्स बढ़ाता हूँ, ये स्टार्ट हो गया यानी कि ख़त्म हो गया, ठीक है। और एंड ऑफसेट वहाँ से पीछे से, अब देखो जैसे जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ऐसे चलता हुआ जाएगा ना आगे, तो मेरे लिए एंड ऑफसेट स्टार्ट है और स्टार्ट ऑफसेट एंड है, ठीक है। इसको ज़ीरो किया, इसके बाद मैंने इसका की फ्रेम लगा दिया, ये की फ्रेम है इसका, ठीक है। कितने पे जाके ये पूरा हो, मैंने कहा 80 पे जाके ये पूरा हो, तो मैं इसको वापसी क्या कर दूंगा, 100%। अब मैं ज़रा इसको चला के देख लेता हूँ। सिलो ये नहीं है, सिलो हमारा सिस्टम है, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है हैवी ग्राफिक्स कार्ड के साथ, तो ये सेबर एक हैवी इफेक्ट है, तो ये इजीली उस पर काम करेगा, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से हाथ करते हैं तो उसमें से बिजली ऐसे चलती हुई नज़र आती है, वो इससे बना सकते हैं बआसानी, ठीक है। एक छोटा सा डेमो में दिखा दूंगा। कौन उड़ गया, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है सर ये मुझे टेक्स्ट पे करना है, इस पे नहीं करना, ठीक है। छोटा सा फ़र्क है, क्या है, जहां हमने पाथ बनाई थी उस जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो चाहे आप लिखना चाहो। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सेंटर अलाइन कर लेते हैं इसको, और फॉन्ट जो आपको सही लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब सर वो वाले ऑप्शन तो आ ही नहीं रहे जो यहाँ आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो ऑप्शन नीचे वाली लेयर पर है, इस पर थोड़ी है। सेबर मैंने किस पे लगाया था, खाली लेयर को सिलेक्ट किया, आ गया ऑप्शन। दोबारा कस्टम कोर पे गए, यहाँ पे मैंने टाइप में जाके इसको बोला जो मुझे टाइप चाहिए वो क्या है, टेक्स्ट लेयर, ठीक है। अब टेक्स्ट लेयर में भी उसको बताना पड़ेगा ना कौन सी लेयर। अगर मेरे पास यहाँ पे 6 टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो उसको मैं कैसे बताऊँगा कौन सी लेयर पे जाना है। तो फिर इस जगह पे आप इसको बताओगे कि भाई यासिर वाली लेयर पे आपको अटैच होना है, हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसकी सेटिंग्स हैं कि भाई साइजिंग के हिसाब से कितना कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ मुझे इसमें से सिलेक्ट करनी है, यहाँ से आप चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, सही है। इसमें भी सारी वही चीज़ें मौजूद हैं, ऑफसेट, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको दिया यहाँ से एंड स्टार्ट, और यहाँ पे ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट कलर आप चेंज कर लो चाहो तो, सही है। स्लो क्यों चल रहा है मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई स्लो चलने के पीछे वजह क्या है कि सिस्टम का
स्लो हो जाना। ठीक है, अल्लाह करेगा समझ में आ रही है। वैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और बड़ी तसल्ली से मैंने बताया है। अगर फिर भी किसी की नहीं समझ में आता तो वो वीडियो दोबारा देखें। ठीक है, बन गया, क्लियर है? अच्छा, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको भी हटाते हैं। एक और आखिरी चीज़, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बता दूं। अच्छा, ठीक है। जैसे कि वो तावीज़ कहाँ गया मेरे पास? इसमें तावीज़ था, ये रहा। ठीक है, ये मैंने शायद पहले भी दिखाया होगा आपको करके, है ना? ये हमारे पास तावीज़ है। हमने इसको क्या किया? बड़ा कर लिया। ठीक है, सही है। अब हमने क्या करना है? सेम वही प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और एक लेंगे सॉलिड लेयर। ओके किया, सॉलिड लेयर आ गई। इसके ऊपर हम इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाएंगे। सेबर उठा के इस पर मैंने सेबर अप्लाई किया। एक मेरे पास ये लाइन आ गई। इसके बाद इसकी ऑपेसिटी में थोड़ा कम करूँगा ताकि मुझे पीछे जो शेप है वो नज़र आए, ताकि मैं उसके हिसाब से गोल दायरा बना पाऊँ। तो उसके लिए आप इसकी डिटेल में जाके, ट्रांसफॉर्म में जाके क्या कर दोगे? ऑपेसिटी इसकी कम कर दोगे। अब मुझे नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ से सर्कल लिया और सर्कल बनाया। ठीक है जी। अच्छा, साइज़ इसका मास्क का मैं देख लेता हूँ। मास्क का साइज़ वगैरह है इसके अंदर? नहीं है, अंदर तो हो जानी चाहिए इसका। साइज़ छोटा करने का ऑप्शन है इसमें। शेप, मार्क फेदर, ठीक है, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करना हमने? ये हमने एक शेप बना ली इसके ऊपर। ठीक है, सेम वही प्रोसेस कि हम क्या करेंगे? इसको मार्क्स दे देंगे। हमारे यहाँ पे कस्टम कोर में सेबर में हम किसको करेंगे? मास्क को लाइन। अब ये लाइन आ गई इसके ऊपर। सही है। ऑपेसिटी दोबारा इसकी बढ़ा देते हैं ताकि ये आपको प्रॉपर सही नज़र आए। ये देखो, समझ आ रहा है? अच्छा, इसको मैंने बंद कर दिया और इसको भी मैंने अभी बंद कर दिया। यहाँ से हम इसको वही चलने वाला इफेक्ट देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके एंड ऑफसेट पे आए, इसको कर दिया 0। ठीक है, टाइम स्टार्ट कर दिया एंड ऑफसेट से। और कितनी देर में सर्कल बनना चाहिए? ये आ गया। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, सर ये तो बन गया, वो तावीज़ कहाँ गया? वो जो पीछे शेप थी वो तो पीछे छुप गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जब हम अपनी शेप पे जाएंगे ना, ये हमारे पास जो हमने सॉलिड लेयर बनाई थी, ठीक है, इधर यहाँ पे आपको मोड लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर नहीं आता तो ये नीचे लिखा हुआ है टॉगल स्विच, लिखा हुआ है। देखो आपके पास नॉर्मल ऐसा आ रहा होगा। अब इस पर क्लिक करोगे तो टॉगल स्विच हो जाएगा मोड के अंदर। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा मल्टीपल, कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो परेशान नहीं होना, जितना हो रहा है पहले उतना कर लो। अगर आपसे सिर्फ वो लाइन वाला भी बन गया, इसका मतलब आपको सेबर समझ में आ गया, टेक्स्ट आ गया, सेबर समझ में आ गया।
सबसे पहले सॉलिड लेयर पे सेबर, फिर सेबर के ऊपर आपने टेक्स्ट रखना है तो रखोगे, और कस्टम कोर में जाके आप उसकी सेटिंग को बताओगे कि मुझे किस लेयर पे अप्लाई होना है। तसल्ली से वीडियोस देख लेना, वीडियो को फॉलो करते हुए चाहो तो बना सकते हो।